अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्टी अकाउंटेंट से रिलेटेड वो तमाम कैंडिडेट्स जो डिप्टी अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स अवेयर होंगे कि आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 25 और 26 जुलाई को। प्लानर पर ये डेट्स 15 जुलाई को ही अपडेट कर दी गई थी। अब इस वक्त कैंडिडेट्स जो है वो कंफ्यूज्ड हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहला सवाल तो उनके जहन में ये आ रहा है कि उनकी तैयारी क्या जो है वो इनफ है या नहीं, क्या इस तैयारी की बेसिस पे उनको इस वैकेंसी के लिए अपेयर होना चाहिए या नहीं, और क्या अगर अपेयर होते हैं और वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो क्या उनका चांस जाया हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि इस रिमेनिंग टाइम को किस तरह से वो परफेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम आउटपुट वो अपनी प्रिपरेशन का ले सकें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इस हवाले से भी कंसर्न्ड हैं कि इसका मेरिट कितना होने वाला है और टेस्ट डे पे आखिर किस प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो करना है। सबसे पहली चीज तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इस एग्जाम में अपेयर होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो क्या इस एग्जाम को आपको स्किप कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपने डिप्टी अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, चाहे आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं भी की, तब भी आपको अपेयर जरूर होना चाहिए। अगर तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं और कंपटीशन एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं। देखिए, आपने तैयारी नहीं की लेकिन स्टिल आप अगर पेपर के अंदर अपेयर होते हैं तो आप जो है रिसेंट पैटर्न को देख सकते हैं और एग्जामिनर की तरफ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के टॉपिक्स को देख सकते हैं। साथ साथ आप एग्जाम के क्राइटेरिया से अवेयर हो सकते हैं और क्योंकि आप अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे इस वक्त, तो आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज और एप्टीट्यूड को भी टेस्ट कर सकेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी चीजों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। इसके साथ साथ वो कैंडिडेट्स जो इसको प्रिपेयर तो कर रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है या उनकी तैयारी को स्टिल अभी इंप्रूव करने की जरूरत है उनको, उन कैंडिडेट्स को भी लाजमी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपेयर होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने पीपीएससी का प्लानर विजिट किया है तो इस वैकेंसी में कमोबेश 65,000 लोगों ने अप्लाई किया और 60 सीट्स हैं। तो अब 65,000 लोगों के दरमियान आप अपना कंपटीशन देख रहे होंगे कि सिर्फ 60 लोगों को नौकरी मिलेगी और अप्लाई करने वाले 65,000 हैं। अगर उन एप्लीकेंट्स को आप देखें और सेंटर में जाकर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि 50% ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो मेहनत नहीं कर रहे होंगे या इससे भी ज्यादा जिन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया होगा, और आप बहुत से ऐसे लोग देखेंगे जिनका रोल नंबर सीट पर मौजूद होगा लेकिन वो आए ही नहीं होंगे एग्जाम देने। इसका मतलब ये कि सिर्फ उन्होंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद वो तैयारी करने के बारे में भूल गए और जब एग्जाम के बारे में उनको इल्म हुआ तो उन्होंने कहा यार मैंने तो वैसे ही अप्लाई किया था। तो कंपटीशन बहुत कम है। आप देखें कि आपका कंपटीशन इसमें से 20 to 30% लोगों के दरमियान होगा जिन्होंने अप्लाई किया है। अब इसमें आपने स्टैंड आउट करना है और स्टैंड आउट करने के लिए जरूरी है अच्छी तैयारी और साथ साथ डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। अगर आपकी प्रिपरेशन में आपको लगता है कि फ्लॉ है या इसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है, स्टिल आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपेयर हो और जब आप एग्जाम में अपेयर हो तो अपना 100% देने की कोशिश करें। अच्छा, इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाते हुए एक जो चीज स्टूडेंट के जहन में इस वक्त आ रही होगी कि इस रिमेनिंग टाइम को वो यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक सीरीज का हमने आगाज किया है जो स्पेसिफिकली डिप्टी अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स के लिए। इस वक्त बच्चे भाग रहे हैं उन मॉक सीरीज की तरफ जो पेड हैं और जो आपको ऑफर कर रही हैं कि आप इतने पैसे दे दें और इसके बदले आपको मॉक सीरीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। लर्न अप पाकिस्तान ने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट पुट की है कि आपको हम जो है 5 मॉक एग्जाम्स पर मुश्तमिल पीपीएससी के स्टैंडर्ड्स पर एक जो है वो हम मॉक सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं और ये मॉक सीरीज बिल्कुल फ्री है। अब आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? इसको एक्सेस करने के लिए आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करें। वहां पर इस मॉक सीरीज का लिंक और इसको सॉल्व करने का सारा प्रोसेस हम आपको गाइड कर देंगे। अब आप इस वक्त स्क्रीन पर भी उस मॉक सीरीज को देख रहे होंगे। इसके अंदर जिस तरह पीपीएससी के अंदर आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं वो 90 मिनट्स एडेड हैं। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग का जो कंसेप्ट पीपीएससी के अंदर है वो नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला इसके अंदर एडेड है। आप अगर क्वेश्चन गलत करेंगे तो फाइनल जो आपको स्कोर शो होगा उसके अंदर आपका स्कोर डिडक्टेड होगा। इसके बाद उन कैंडिडेट्स के हवाले से हम डिस्कस करते हैं जो डिप्टी अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, आप अगर इससे पहले किसी एग्जाम में अपेयर हुए हैं या नहीं हुए, आपने कुछ चीजों को फॉलो करना है जब आप सेंटर में जाएंगे। सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास कंप्लीट रखिए। जब आप सेंटर में एंटर होंगे और आप अपने एग्जाम को स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीजों का ख्याल आपने रखना है। आपको 10 सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो कि आपको पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आए हैं और ये जो सिलेबस है और ये जो क्राइटेरिया है जो पीपीएससी की तरफ से है ये एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। आप मुख्तलिफ ऐसे एग्जाम्स भी देख रहे होंगे जो आजकल कंडक्ट हो रहे हैं जिसमें सिलेबस तो कुछ और दिया जाता है और एग्जाम में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ऐड कर दिए जाते हैं जो उस सिलेबस से रिलेट नहीं कर रहे होते, जो कि एग्जाम की नेचर को अनसर्टेन बना देते हैं। लेकिन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं
अगर उनका सिलेबस आपके साथ शेयर किया गया है, जो कि 100% शेयर किया जाता है, तो शेयर किए जाने के बाद जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो आपका पेपर उस सिलेबस से रिलेटेड होगा, तो इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, आपका पेपर सर्टेन होगा। तो जिन सब्जेक्ट से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि जब आप पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आपने उन क्वेश्चंस को जो है वो सबसे पहले टारगेट करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करना है जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। और अच्छे तरीके से आने से मुराद ये नहीं है कि आप जो है वो पेपर को बिल्कुल सिरे से स्टार्ट करें, एक बार बिल्कुल उसको रीड आउट करें, जनरल उसको रीड करें और उसके बाद फिर उस सब्जेक्ट की तरफ चले जाएं जो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है। अब जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करते हैं। अब अगर किसी कैंडिडेट का इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग है तो उसको इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। इसमें हेडिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन स्टिल जब इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चंस होंगे तो वो एक सीक्वेंस में होंगे। इसी तरीकाकार से अगर किसी स्टूडेंट ने पाकिस्तान स्टडीज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया है, ये जनरल नॉलेज उसकी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है, तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट की तरफ जाएं जो आपको अच्छे तरीके से आता है। और जब आप बबल को सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर से रीड आउट करने के बाद बबल को जब आप सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन को आप गौर से देखते हुए फिल करें। बाज दफा ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप 16 की जगह पे फिलअप कर रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करके आपने देखना है कि आपका कितना स्कोर है। अब जो फाइनल मेरिट है वो आप ये नहीं कह सकते कि वो 90 पे जाके रुकेगा। फाइनल मेरिट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ये 70 से 80 के दरमियान होता है। और ये तकरीबन वैकेंसीज का, ऐसा नहीं कि ये आपके साथ कोई एजुकेटेड गेस में शेयर कर रहा हूं, ये पेपर की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन तकरीबन वैकेंसीज का जो मेरिट है वो इसी के दौरान, इसी के दरमियान जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आप पहली अटेम्प्ट के अंदर यानी कि उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए जो आपको 100% आते हैं, अगर आप 60 को टच कर चुके हैं तो अब आपने जहन में रखना है कि आपको मजीद 15 या 16 नंबर चाहिए जिससे आप मेरिट के अंदर आ सकते हैं। लेकिन आपने ये नहीं करना, इस दौरानिया में स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि फिर वो देखते हैं कि जी अब मेरे 60 एमसीक्यूज तो मैंने लगा दिए, इसके बाद 40 रहते हैं, तो वो 40 के 40 हल करके आते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने वो 40 सॉल्व किए हैं और उसमें 25 आपके गलत हो गए हैं तो उन 25 की वजह से आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आपने सिंपली 25 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.25 के साथ, तो जो स्कोर आपका बन जाएगा वो आपका 25 से इजाफी डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप एक सवाल ठीक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक सवाल गलत करेंगे तो एक जो सवाल आपने गलत किया उसका 1 नंबर तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 0.25 इजाफी कटेंगे, ये नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप उस क्वेश्चन को अनआंसर्ड जो है वो छोड़ देते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते, तो फिर आपका 1 ही नंबर डिडक्ट। तो आपने इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चीज की हवाले से जो है वो फोकस नहीं करते और 100 एमसीक्यू सॉल्व करके आ जाते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उनका स्कोर होता है 65, 67। ये इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर आप क्वेश्चंस जो है जो आपको नहीं आते थे, आप उसको सॉल्व ना करते तो आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ सकते थे। इसके साथ साथ अगर लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की जाए तो वो तमाम चीजें जो इस वक्त तक आप प्रिपेयर कर चुके हैं, आपने सबसे पहले उनकी अच्छी रिवीजन करनी है। अब ज्यादा सब्जेक्ट्स या ज्यादा टॉपिक्स को टच करने की बजाय जो पढ़ लिया है उसको पढ़ने की कोशिश करें, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस मटेरियल है उसकी तरफ जाएं। किसी अगर रिसोर्स पे आप रिलाई कर रहे हैं जो आपको प्रिपरेटरी मटेरियल प्रोवाइड कर रही है प्रैक्टिस की फॉर्म में, तो उसको लाजमी कंसल्ट करें। अपनी असेसमेंट करते रहें, जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं उनको दोबारा से गौर से देखें और उनके आंसर्स को अपने पास नोट डाउन करें। जितनी चीजें प्रिपेयर्ड हैं उन्हीं चीजों के ऊपर रहें। जो टॉपिक्स जो फॉर एग्जांपल एरियाज आपने प्रिपेयर नहीं किए थे, जिनको बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, उनकी तरफ आप मत जाएं। जो एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन है सिर्फ उसकी अच्छी रिवीजन करते रहें, ताकि इस रिमेनिंग टाइम में जो चीजें आप पहले पढ़ चुके थे उनको रिवाइज करने की वजह से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हों। बाकी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर्ड है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने लर्न पाकिस्तान की व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर फॉलो कर लेना है, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो प्रिपरेटरी मटेरियल और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हम शेयर करते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।